जो भ्रष्टाचार का रेशो सरपंची के मामले में ज़्यादा आया था पिछले, जो भ्रष्टाचार का रेशो सरपंची के मामले में ज़्यादा आया था पिछले। इधर आ जाओ ना। वीरपाल जी, जी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, लेकिन सरपंचों से और जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लोगों का, सभी सरपंच साहिबान का ये मानना है कि उन्होंने अपनी तो बात कह दी, लेकिन हमारी तो कोई बात सुनी नहीं। नहीं, कल ये तय हुआ था कि प्रतिनिधित्व के तौर पर एक सरपंच, एक जिला पार्षद, एक ब्लॉक का सदस्य अपनी बात सीएम साहब के सामने रखेंगे। तो अब प्रशासन ने पता नहीं वो क्यों नहीं ऐसा किया, मेरे संज्ञान में नहीं है क्योंकि मैं अंदर नहीं था। आम जो सरपंच यहाँ पर हैं उनका तो ये कहना है कि हम 2024 में जवाब देंगे। नहीं, अच्छे सरपंच जो लोग जिम्मेदार लोग हैं गांवों के, जो बने हैं और गांव बस्तियों ने उनको मिल करके बनाया है, तो आज उनको नहीं बोलने दिया, इसलिए उनको गुस्सा है। तो उनके काम किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य होंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, तो उनको वो राज़ी हो जाएंगे जब तक चुनाव आएगा। कुछ लोगों का ये कहना भी है जो नहीं, किसी से पैसे थोड़े लिए हैं यहाँ, किसी से नहीं, पैसे ब्लॉक समिति के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने कहा कि 700 रुपये हमारे काट लिए गए। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है और ना ऐसा किसी से। ये प्रशासन की, सरकार की तरफ से सरपंचों को और सभी सदस्यों को खाना सरकार ने मुहैया कराया। अगर बात की जाए यहाँ पर जो खाने की बात की जाए, तो जो सरकार और एनजीटी ने निर्णय लिया है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का, लेकिन यहाँ तो जितनी भी सिंगल यूज प्लास्टिक की, देखिए वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए प्लास्टिक, और इसके लिए सरकार ने तो अब कदम उठाया है। हमारे जैसे जो लोग संगठनों में काम करते हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, हम 20 साल से इस प्रयास में कि भी किसी भी तरह से ये पॉलीथीन बंद हो। और बंद का मेन चीज़ है कि फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ेंगी, जो समस्या की जड़ है उस पर जाना पड़ेगा सरकार को। मान लो फैक्ट्रियों में से तो सप्लाई हो रही है, दुकानदार के पास आ रही है, तो दुकानदार बेचारा क्या करेगा, वो तो बेचेगा और ग्राहक खरीदेगा। तो मेन चीज़ ये है कि उसकी जड़ पे चोट मारनी पड़ेगी, फैक्ट्री बंद करके पॉलीथीन वहाँ से बंद करनी पड़ेंगी, फिर अपना बंद हो जाएंगी, बाजार में मिलेंगी नहीं। एक सवाल ये था कि एनजीटी के आदेश अनुसार जब जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन है, जहां आम आदमियों के, व्यापारियों के चालान हो रहे हैं, क्या वहीं सरकार का ये और अधिकारियों का सौतेला व्यवहार नहीं है कि मुख्य के खुलेआम सिंगल प्लास्टिक का जो यूज हो रहा है किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वही एक आम जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है और उसी जनता पे जो है चालान लाद दिया जाता है। क्या ये सरकार का सौतेला व्यवहार? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। ऐसे प्लास्टिक यूज नहीं करनी चाहिए। प्रशासन को इस बात में सचेत रहना चाहिए, ये उनकी गलती है। और भी लोग हैं हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्ते। किस तरह का कार्यक्रम था आज? ये आज पूरे पलवल ज़िले के सरपंचों को यहाँ बुलाया गया था। जिला पार्षद जो बने हैं और ब्लॉक समिति के मेंबर बने, सीएम साहब ने अपनी बात रखी उनके समक्ष, और सीएम साहब ने जैसा अभी भी कहा था कि 1100 करोड़ रुपए पंचायतों के लिए दिए हैं, तो उससे हमारे हरियाणा में पंचायतों को विकास होगा। सारे सरपंचों के चेहरे आपने देखे होंगे कि प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, क्योंकि विकास करेंगे, क्योंकि वो नए नए चुन के विकास करेंगे, तभी तो उनके लोग वाह करेंगे। तो ये सब लोग खुश हैं। सरपंचों का सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को ये कहना है कि 2 लाख रुपए में से 18% जीएसटी कटने के बाद वो कर ही क्या पाएंगे लगभग 1.5 लाख में। नहीं, ऐसा कोई सरकार ने ये कंडीशन ये लगाई है कि 2 लाख रुपए सरपंच की पावर दी है, लेकिन वो चाहे 2 करोड़ रुपए का काम करवाएं अगर उनके वहाँ पे ई टेंडर प्रणाली के तहत, तो ये वो सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो अब वो जो काम स्वयं करते थे अब वो अधिकारियों से करने पड़ेंगे। इसके पीछे कारण ये रहा है कि हमने भी ये पिछली मीटिंग में सीएम साहब को फीडबैक दिया था, तो कारण ये रहा कि पहले भ्रष्टाचार के मामले बहुत ज़्यादा आते थे। ये एक नया इम्प्लीमेंट करना चाहती है हरियाणा सरकार, ताकि भ्रष्टाचार के मामले कम हो सकें। विधायक और सांसद का जहां कोटा बढ़ाया गया है वो 5 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दिए गए विधायक और सांसद के कोटा, और 20 लाख से सरपंच का कोटा 2 लाख कर दिया गया। क्या भ्रष्टाचार सरपंच करते हैं या विधायक और एमपी? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो, जो आप अगर रेशो देखोगे तो जो सरपंचियों का जो रेशो है, कंपेयर करेंगे आप एमएलए से या एमपी से, तो उसके हिसाब से जो भ्रष्टाचार का रेशो सरपंची के मामले में ज़्यादा आया था पिछली सरकारों में, तो उसी को देखते हुए ये सरकार ने फैसला लिया है। और मेरे हिसाब से इससे खुश होना चाहिए सभी सरपंचों को। जी, जो ये सवाल किया पत्रकार बंधु ने, जो विधायकों का, सांसदों का कोटा बढ़ाया है वो केवल अप्रूवल के लिए भी इतने के विकास कार्य उनकी मंजूरी से हो जाएंगे, लेकिन होंगे वो भी ई टेंडरिंग से ही।
उसमें कोई ई- विधायक ई या टेंडरिंग तो सांसद है। अपनी तरफ ठीक से है। मंजूर ऐसे एक- नहीं कर देगा कि इसको आप कर दो। एक ई बात टेंडरिंग। बताइए कि सरपंच की जो वैल्यू थी लगभग 20 लाख तक वो साइन उनके चल जाते नहीं, थे नहीं, देखो, पिछली जो- बार जो तक, अभी ये- अब 2 लाख तक ही चलेंगे। वो ठीक देखो, बात आज है। हरियाणा का राजा यहाँ पे आया, मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे आए, अगर किसी सरपंच को कोई दिक्कत थी तो वो अपना हाथ उठा के शालीनता से उनके सामने अपनी बात रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा ना। ये नहीं, तो रखने ही हो नहीं सकता दिया, है। उनका तो ये कहना है रखने ही नहीं दिया। हो सकता है इसमें कोई, मैं क्या कहूँ, हो सकता है कोई विपक्ष का कोई सरपंच बैठा हो या उसकी वजह से ऐसा हो, मगर ऐसा नहीं है। सारे लोगों के चेहरे पे हमने खुशी देखी है आज, ऐसी बात नहीं है। ब्लॉक समिति की पार्षद हैं, अपने ब्लॉक समिति की मेंबर हैं, क्या रहा था जी अंदर? जी नहीं तो मिलन दिए। देखो हम भी समस्याएं लेके आए। हमारे गहलब गांव में ते 27 गांवों में पानी पिलाया जा रहा है और पूरा मतलब बस्टर वहीं पे बना है, लेकिन हमारी बिजली काट दी है। हमारी बिजली की सुनवाई ना है रही। हमारे इसके विधायक जी के पास जा लिए और वो कृष्णपाल जी के पास जा लिए, मुख्यमंत्री जी के पास आने की वो थी मेरी, तो वो भी जन पहुँचन दिए कि ना पहुँचन दी, मैं अपना वो लेके आई थी। क्या नहीं, अभी जी नहीं बताया गया कि कोई भी मिल सकता था, हाथ खड़ा कर देते। नहीं मिलन दिए, ये झूठ नहीं मिलन दिए। आपको अपनी बात रखने का वहाँ कोई यानी कि अधिकार नहीं? नहीं किसी ने नहीं मिला, ये किसी को भी नहीं मिला।